नमस्कार। आज हम स्वास्थ्य सेवा की दुनिया के एक ऐसे पहलू पर बात कर रहे हैं जो पर्दे के पीछे रहता है पर है बहुत जरूरी। हिपा मतलब हेल्थ इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट। हाँ। हमारे पास एवरब्लिंक हेल्थ केयर की एक गाइड है, खास तौर पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए। तो आज हम इसी से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। देखिए, हमारा इरादा सिर्फ नियम पढ़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये रोजमर्रा के काम में कैसे लागू होते हैं और क्यों मरीजों की देखभाल के लिए इतने अहम हैं। सही बात है। तो चलिए इस गाइड की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हिपा की दुनिया में क्या खास है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, हिपा आखिर है क्या? गाइड के हिसाब से ये जो 1996 का कानून है, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं मोटे तौर पर। हाँ। एक तो ये पक्का करना कि भाई नौकरी बदलने पर या खोने पर लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज बना रहे, जो कि बहुत जरूरी है। और दूसरा मरीजों की जो निजी स्वास्थ्य जानकारी है, जिसे PHI कहते हैं। प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन। हाँ। PHI, उसकी सुरक्षा के लिए देश भर में एक जैसे नियम, एक स्टैंडर्ड तय करना। बिल्कुल। और ये जो PHI है ना, प्रोटेक्टेड हेल्थ इंफॉर्मेशन, इसका दायरा असल में काफी बड़ा होता है। अच्छा। हाँ। कई बार लोग सोचते हैं कि इसमें सिर्फ बीमारी का नाम या लैब रिपोर्ट होगी, पर ऐसा नहीं है। तो क्या क्या आता है इसमें? इसमें देखिए, बिलिंग की जानकारी, अपॉइंटमेंट कब है, मरीज का पता, फोन नंबर, ईमेल, मतलब कोई भी ऐसी छोटी से छोटी जानकारी जिससे किसी व्यक्ति की पहचान हो सकती है, वो PHI है। समझ गया। मतलब दायरा वाकई काफी बड़ा है। बहुत बड़ा। और आज के डिजिटल युग में जहां सब कुछ ऑनलाइन है, ये तो और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया होगा, है ना? बिल्कुल। गाइड में एक आंकड़ा दिया है, वो मुझे चौंका गया। अकेले 2023 में 133 मिलियन, मतलब 13 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स में सेंध लगी। हाँ, ये आंकड़ा डराने वाला है और ये दिखाता है कि हिपा कितना जरूरी है। देखिए, ये सिर्फ कोई कानून का पालन करने या जुर्माने से बचने की बात नहीं है। सबसे पहले ये भरोसे का सवाल है। मरीज अपनी कितनी निजी, कितनी संवेदनशील जानकारी हमें सौंपते हैं। सही बात है। उन्हें ये भरोसा होना चाहिए कि ये सुरक्षित रहेगी। अगर ये भरोसा टूटता है तो शायद वो पूरी जानकारी देने में भी हिचकिचाएं। हाँ, इलाज पर असर पड़ सकता है। बिल्कुल। और फिर सुरक्षा का पहलू तो है ही। सोचिए, अगर किसी की गलत मेडिकल जानकारी बाहर चली जाए या वित्तीय जानकारी का गलत इस्तेमाल हो जाए, कितना नुकसान हो सकता है। हाँ, वो तो है। और आखिर में ये हमारी पेशावर और नैतिक जिम्मेदारी भी है। गाइड कुछ ऐसी आम स्थितियों का भी जिक्र करती है जहां अनजाने में, मतलब पता भी नहीं चलता और उल्लंघन हो जाता है। हाँ, ये बहुत होता है। जैसे लिफ्ट में जा रहे हैं या कैंटीन में बैठे हैं और मरीजों के बारे में बात कर रहे हैं, भले नाम ना लें पर। हाँ, पर कोई सुन सकता है और अंदाजा लगा सकता है। ये आम है लेकिन खतरनाक हो सकता है। सही। और एक और चीज जो आजकल बहुत आम है, बिना इंक्रिप्शन के टेक्स्ट मैसेज या ईमेल से PHI भेजना। लगता है कि जल्दी काम हो जाएगा, पर यह बहुत असुरक्षित तरीका है। गाइड एक और बहुत अहम बात पर जोर देती है, सिर्फ जिज्ञासा के लिए किसी के रिकॉर्ड देखना। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई जानी मानी हस्ती अस्पताल में भर्ती है, या कोई दोस्त है या पड़ोसी, और आप बस देखना चाहते हैं कि क्या हुआ है। कोई मेडिकल जरूरत नहीं है, बस जिज्ञासा है। हाँ, समझ गया। ये हिपा का सीधा सीधा उल्लंघन है और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी अगर आप बहुत घुमा फिराकर भी किसी मरीज का जिक्र करते हैं तो भी मुश्किल हो सकती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स अपना काम भी करें और इन नियमों का पालन भी करें, ये कैसे हो? गाइड कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देती है। हाँ, बिल्कुल। जैसे कि जब भी PHI से जुड़ी कोई बात इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करनी हो तो हमेशा सुरक्षित प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल करें। सही, ये बहुत जरूरी है। और कुछ आदतें हैं जो अपनानी चाहिए, जैसे अगर आप कोई ऐसा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसे और लोग भी यूज करते हैं, तो अपना काम खत्म होते ही हमेशा लॉग ऑफ करें। हाँ, ये नहीं कि बस स्क्रीन बंद कर दी या वॉक अवे कर गए। बिल्कुल। और एक और सिद्धांत है मिनिमम नेसेसरी का। मिनिमम नेसेसरी मतलब आपको अपने काम के लिए, अपनी भूमिका के लिए जितनी जानकारी की जरूरत है, आप सिर्फ उतनी ही जानकारी एक्सेस करें, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, समझ गया। जरूरत भर की जानकारी। हाँ। गाइड में दो बातें और हैं जो मुझे बहुत जरूरी लगी। पहली, अगर कोई गलती हो जाए, मान लीजिए अनजाने में ही कुछ गड़बड़ हो गई, तो उससे तुरंत रिपोर्ट करें, चुप ना रहें। हाँ, ये बहुत अहम है।
कई बार लोग डर जाते हैं कि रिपोर्ट करेंगे तो फंस जाएंगे, पर सच ये है कि छुपाने से मामला और बिगड़ता है। पारदर्शिता जरूरी है। सही कहा। और दूसरी बात, अगर कभी भी जरा सा भी शक हो कि कोई काम हिपा के हिसाब से सही है या नहीं, तो पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। किससे पूछें? अपने कंप्लायंस ऑफिसर से पूछें या आईटी डिपार्टमेंट से। एक छोटा सा सवाल पूछ लेना बात की बड़ी परेशानी से बचा सकता है। जैसा गाइड में कहा गया है, ये सिर्फ नियमों की बात नहीं है, ये मरीज की निजता और उसके सम्मान की बात है। तो कुल मिलाकर इस गाइड से जो बात समझ में आती है वो ये है कि हिपा कोई ऊपर से थोपा गया बोझ या सिर्फ एक चेकलिस्ट नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो अच्छी नैतिक देखभाल का एक हिस्सा है। हाँ, इसे रोज के काम में ही शामिल होना चाहिए, है ना? बिल्कुल। ये हमारी प्रैक्टिस का, हमारे काम करने के तरीके का ही एक हिस्सा बन जाना चाहिए, सहज रूप से। हाँ। और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है। क्या? कि हम इन कड़े नियमों और गोपनीयता को बनाए रखते हुए मरीजों को तेज और असरदार देखभाल कैसे दे सकते हैं, खासकर उन इमरजेंसी सिचुएशंस में जहां जानकारी को बहुत जल्दी साझा करना पड़ता है। हाँ, ये संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। सही कहा। ये एक चुनौती है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा कि कैसे नियम भी ना टूटें और मरीज की देखभाल में देरी भी ना हो। इस पर लगातार विचार करने और बेहतर तरीके खोजने की जरूरत है। ये वाकई एक अहम मुद्दा है जिस पर सोचने की जरूरत है।